हनुमान चालीसा शायद ही कोई ऐसा हिंदू घर होगा, सनातन को मानने वाला होगा, जिसके घर में हनुमान चालीसा ना हो या जिसने कभी जीवन में हनुमान चालीसा न पढ़ी। हमारे काफी सारे भक्त हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करते हैं। काफी सारे भक्त जो मंगलवार को व्रत रहते हैं वो मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। काफी सारे भक्त सुबह शाम दोनों वक्त हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप साधारण रूप से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, इसका फल आपको मिलेगा, काफी धीमे धीमे मिलेगा। अगर इसी हनुमान चालीसा को आप केवल एक दिन में सिद्ध कर लेते हो, केवल एक दिन में, तो आपको हनुमान चालीसा के पूरे पूरे लाभ मिलेंगे। अब कौन कौन से लाभ मिलेंगे वो आपको बता देता हूं। आपको भूत भविष्य वर्तमान देखने का ज्ञान आ जाएगा। आपके घर में, रिश्तेदारी में, नातेदारी में, पड़ोस में किसी को कोई ऊपरी व्याधा है, कहने का मतलब है कोई भूत प्रेत या ऊपरी कोई व्याधा है, उसको आप दूर कर सकते हो केवल हनुमान चालीसा से, और केवल पढ़कर हनुमान जी का नाम लेकर भी। केवल ये सब होगा संभव केवल हनुमान चालीसा को सिद्ध करने से। अब दोस्तों, इसको सिद्ध कैसे करें वो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, और तरीका भी बताऊंगा केवल एक रात में हनुमान चालीसा सिद्ध करने का। हाँ दोस्तों, हमारे जीवन में कई सारी रातें ऐसी आती हैं जो केवल एक रात में हम कोई सा भी मंत्र, कोई सी भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। उसी कड़ी में मैं आपको बता रहा हूं हनुमान चालीसा। देखिए दोस्तों, कोई सा भी मंत्र, कोई सी भी साधना करने के लिए सबसे पहले और जरूरी है, एक रात वाली सिद्धि के लिए जो सबसे उत्तम रातें होती है वो होली, दिवाली, ग्रहण। ग्रहण चाहे दिन में हो चाहे रात में हो, लेकिन उसका समय महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ये रातें हो गई। इसके अलावा और काफी सारी रातें हैं, लेकिन इन रातों को हम क्या करते हैं, विशेष तौर से होली और दिवाली को हम केवल अपने मित्रों से मेल मिलाप में, अपने पूरी पकवान खाने के लालच में, और अपनी छोटी मोटी कोई भी साधना पूजा की, और हम इस रात को ऐसे ही गुजारते थे। लेकिन जो भी साधक हैं, जो जानने वाले हैं, जो भक्तावल की लाइन है, वो इन रातों का महत्व जानते हैं और पूरा पूरा फायदा उठाते हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर इस हनुमान चालीसा को सिद्ध करना चाहते हैं तो वीडियो आप ही के लिए। अब इस साधना को करने के लिए आपको कौन कौन से सामान की जरूरत होगी वो मैं आपको बता देता हूं। एक रुद्राक्ष की माला, एक चौकी। चौकी नहीं हो तो आपके घर का मंदिर चल जाएगा, चौकी हो तो बड़ी अच्छी बात है। एक भगवान श्री राम की तस्वीर, एक हनुमान जी की तस्वीर, लौंग, कपूर। भोग के लिए आप कोई सा भी मिष्ठान ला सकते हैं, किसी भी प्रकार का मीठा आप ला सकते हैं। यदि नहीं लाए तो घर में चीनी है, चीनी के दाने भी चल जाएंगे। जेब से 11 रुपए चढ़ाएंगे वो भी चल जाएगा। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको जब ये साधना करनी हो तो आपको उसी दिन सुबह मंदिर जाना है। अपनी नजदीकी मंदिर में जाइए, वहां पर भगवान श्री राम की मूर्ति होगी, परिवार सहित होंगे, माता जानकी भी होगी। यदि नहीं हो कोई बात नहीं, सब मंदिर में नहीं होते, हनुमान जी की जरूर होगी। तो आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है, हे बजरंगबली, मैं आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध करना चाहता हूं, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। और आपको एक रुद्राक्ष की माला से वहीं पर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद जब हनुमान चालीसा का पाठ हो जाए आपका, तब आपको माला गले में डालकर 10 मिनट आपको भगवान श्री राम का ध्यान करना है। मन ही मन ओम जय राम सिया राम, जय राम सिया राम, जय जय राम, जय राम सिया राम, जय जय राम मंत्र का जाप करना है। 10 मिनट के बाद आप पश्चात सीधे अपने घर आ जाए। अब जब आपको साधना करनी है तो आप क्या करें, आप घर पे आके जिस समय साधना कर रहे हैं उस समय जो चौकी आपकी, चौकी के ऊपर पीला या लाल कपड़ा बिछाएं, भगवान श्री राम की तस्वीर रखें, हनुमान जी की तस्वीर रखें। और यदि चौकी नहीं है तो आपके घर का मंदिर चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप अपना आसन लगाएं। आसन लगाने से पहले आप जो कंडा था, कंडे को गैस पर रख दीजिए। वो एकदम कंडा लाल हो जाए, उसका धुआं निकलना बंद हो जाए, इस हालत तक उसको गर्म कर लीजिए, गैस के ऊपर जला लीजिए।
और यदि आप कहीं शहर में रहते हैं, ऐसी जगह रहते हैं जहां कंडा मिलना मुश्किल है, तो भी कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप भगवान श्री राम के आगे और हनुमान जी के आगे धूप बत्ती अगरबत्ती लगाकर देसी घी का दीपक जलाएं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको भगवान श्री राम से प्रार्थना करनी है। मैं हनुमान चालीसा, हे प्रभु, हे भगवान श्री राम, मैं आज की रात हनुमान चालीसा सिद्ध करना चाहता हूं, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। माता जानकी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। इसके बाद आपको थोड़ा सा जल लेना है हाथ में। जल लेने के बाद आपको मन में प्रण करना है कि हे भगवान, हे बजरंगबली, मैं आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध करना चाहता हूं। मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मेरा जिला ये है, और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं हनुमान चालीसा पूर्ण कर सकूं, इसको सिद्ध कर सकूं, इतनी शक्ति दीजिए। ऐसा बोल के जल छोड़ दीजिए। अब इसको दोबारा से आपको जल लेना है। हाथ में जल लेने के बाद आपको अब क्या करना है, आपको समस्त ब्रह्मांड से प्रार्थना करनी। मैं अपना नाम, पिता का नाम, आपका गोत्र, आपका जिला, इस हनुमान चालीसा को आज की रात सिद्ध करना चाहता हूं। कृपया समस्त ब्रह्मांड के देवी देवता मेरी सहायता करना, और ये जल आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको फिर जल लेना है। जल लेने के बाद आपको चारों ओर अपने जय राम सिया राम ऐसे करके और जय राम सिया राम करके आगे करके, अभी आपका एक सुरक्षा चक्र बन गया। सुरक्षा चक्र वैसे तो हनुमान जी के लिए जरूरी नहीं होता है, क्योंकि कोई गंदी शक्ति आ ही नहीं सकती है, लेकिन फिर भी हम एक सुरक्षा चक्र बनाकर चलते हैं। अब दोस्तों, आपको जो भोग लाए हो, जैसा भी भोग लाए हो, वो अर्पण करना है। और जो आपने कंडी रखी थी, कंडा गोबर का, वो एकदम लाल हो गया हो, उसको आप किसी से मंगाएं, क्योंकि आपको आसन से उठना नहीं। उसको मंगाने के बाद आपको एक कोई मिट्टी का सकोरा हो, उस मिट्टी के सकोरे में रखिए, नहीं तो कोई तसला हो आपके पास, उसमें रखिए, और यदि तसला भी ना हो तो कोई प्लेट होगी, उसमें रखिए। और यदि नहीं है आपके पास कंडा तो कोई बात नहीं, कंडा है तो मैं आपको विधि बता रहा हूं। फिर उसके बाद रखने के बाद आप एक कपूर और एक लौंग हाथ में लीजिए। ऐसे करके कपूर की टिक्की, उसके ऊपर 2 लौंग रखिए। और मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, कपूर अच्छी क्वालिटी का ही होना चाहिए। यदि आपके आसपास कपूर अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता हो तो आप 1-2 दिन पहले ऑनलाइन मंगवा लें, भीमसैनी कपूर ले लें, देसी कपूर ले लें। लौंग अच्छी होनी चाहिए, फूल वाली, उनका फूल निकला हुआ नहीं होना चाहिए। और उसको हाथ में रख के, हे बजरंगबली, आप अपनी भेंट स्वीकार करें। और ऐसा करके वो लौंग और कपूर उस जो कंडी है लाल लाल एकदम हो रही है, उसमें डाल दीजिए। उससे वो कपूर अपने आप आग पकड़ लेगा। ये तो हो गया कंडी वाला उपाय। अब आपके पास कंडिया भी नहीं है तो आपको जो दीपक आपने जलाया उससे आग लगा के उसको सकोरे में रख लीजिए। अब आपको क्या करना है, एक गणेश की माला आपको, गणेश मंत्र की माला आपको बोलनी। उसके बाद यदि आपने कोई गुरु बनाए, गुरु मंत्र मिला है, तो गुरु प्रथम गुरु का मंत्र बोलिए। यदि नहीं है तो अब आपको 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। वैसे तो 100 बार होता है, लेकिन आपको 108 बार करना है। जब आपका 108 बार पाठ हो जाए तो आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है, हे हनुमान, हे बजरंगबली, आप अष्ट सिद्धि 9 निधियों के दाता हैं। आप मुझे हनुमान चालीसा की सिद्धि दीजिए, जिससे मैं हमेशा लोगों का उद्धार कर सकूं। ध्यान दीजिए, हनुमान चालीसा हमेशा उद्धार करने को आतुर रहते हैं, अपने सेवकों की भलाई करने के लिए आतुर रहते हैं। तो आपको यही शब्द बोलने, मैं इस जग में किसी का उद्धार कर सकूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप दाता हैं, दाता, आप मुझे दीजिए। ऐसा करके दोस्तों आपको फिर दोबारा से जल लेना है, और जल लेकर आपको मंत्र बोलना है, ओम विष्णु देवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः, ओम इंद्र देवाय नमः। आपको जल छोड़ देना है। और जल छोड़ने के बाद आपको जो जल जमीन पे गिरा, उस जल को आपके दोनों आंखों से लगाना है।
अब आपको ये इसलिए करना है कि इंद्र देवता को ये वरदान मिला हुआ है कि वो किसी की भी साधना चुरा सकते हैं, किसी की भी साधना ले सकते हैं। तो जब हमने बोला इंद्र देवताए नमः, उनका नाम लिया और वो हमने लिया, तो वो अब इंद्र देवता आपकी साधना चुरा नहीं पाएंगे और ये साधना आपको मिलेगी। अब आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हुई। आपको समय समय पर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे, केवल एक बार, एक माला नहीं, 108 बार नहीं, केवल एक बार। आप मंगल यदि व्रत रखते हैं तो जैसे कर रहे थे वैसे करते रहे। सुबह का समय मिलता है सुबह करते रहे, शाम को समय मिलता है शाम को करते रहे। इससे ये होगा कि आपको जो ऊर्जा मिली है, आज 108 बार जप करने के बाद सिद्धि की जो ऊर्जा मिली है, वो ऊर्जा का प्रवाह आपके शरीर में, आपकी बॉडी में निरंतर होता रहेगा। वो रुकेगा नहीं, वो चूकेगा नहीं। दोस्तों, इस साधना से आप, इस सिद्धि से आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान देख सकते हैं। आप किसी की भी छोटी मोटी समस्या दूर कर सकते हैं। आपके घर में खुशहाली होगी, आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। दोस्तों, आपको ये साधना कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, मुझे जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, जय बाबा अमर सिंह पवन की जरूर लिखें। मुझे आपसे उम्मीद है आप वीडियो पूरी देख के जरूर कमेंट करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए वीडियो उतना ही। तब तक जय बाबा अमर सिंह पवन की, जय भगवान भोलेनाथ की।